Hello friends, so today we will do the ball poem by John Berryman। ये CBSE क्लास 10 का एक पोएम है। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें जॉन बेरीमैन जो पोएट है हमारे, वो एक बहुत ही अच्छा थीम प्रेजेंट करते हैं हम लोग को थ्रू दिस पोएम। इस पोएम में इट इज़ बेसिकली अबाउट अ बॉय हु लूजेज अ बॉल। ठीक है, ही इज़ वेरी अपसेट। उसका बॉल खो जाता है, ऑब्वियस सा बात है, एक छोटे से बच्चे का बॉल खो जाएगा, कोई टॉय खो जाएगा तो अपसेट हो जाएगा वो। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। ठीक है, बॉल ख़रीदने में तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और ना ही दूसरा लाने में ज़्यादा कोई मेहनत लगती है, पर क्या वो जो दूसरा बॉल हम लाएंगे उस खोए हुए बॉल के बदले में, जो पहला बॉल खो गया, क्या वो बॉल वर्थ इट होगा? ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन है इस पूरे पोएम में कि क्या एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ को रिप्लेस कर सकती है, एक किसी चीज़ को खोने का कैसा फीलिंग होता है। ठीक है, और वो हम सबको सीखना कितना ज़रूरी है। यहाँ जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द बॉल, यहाँ पे जो बॉल है इसका बहुत सारा मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं इस पोएम में थ्रू आउट। यहाँ पे बॉल का मतलब सिर्फ एक टॉय ही नहीं है जिससे वो बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे बॉल का मतलब हम लोग लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को कह सकते हैं जो कि हमारे हाथ से छूट सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हम अगर उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो वो हमारे हाथ से एक दिन छूट जाएंगे, और फिर उनको खोने का जो लॉस का जो फीलिंग होगा, उनको खोने का जो दर्द होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में ये पोएम बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज देता है। तो लेट अस बिगिन। पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। वो लड़का फिर क्यों इतना उदास है? जब दूसरा बॉल आ ही सकता है कितने भी पैसे से, तो वो लड़का इतना उदास क्यों है? तो चलिए अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बॉय कैसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है और उस एक्सपीरियंस से वो क्या सीखता है लाइफ में। तो लेट अस बिगिन। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he do? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट की, अब वो लड़का कैसा हो गया है जिसका बॉल अभी अभी खोया है, जिसने अभी अभी अपना बॉल खो दिया जिससे वो खेल रहा था। अब वो उसका क्या करेगा? अब अभी वो क्या करेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है करने को। अब वो कैसे अपने बॉल को वापस आएगा? मैंने देखा उस लड़के को कैसे उसका बॉल मैरीली बाउंसिंग, मतलब हंसते हुए, मैरीली हंसते हुए, खिलखिलाते हुए उसका बॉल बाउंस करते करते डाउन द स्ट्रीट जाके पानी में गिर जाता है। ठीक है, नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ठीक है, ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता है कि दुनिया में बहुत सारे और भी बॉल्स हैं जो मैं तुम्हें लाके दे सकता हूँ या फिर जिसे तुम पा सकते हो, क्योंकि इस बॉल को जो उस बच्चे ने खोया है, उसे खोने का जो एक फीलिंग है, जो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अलग ही ग्रीफ दे रहा है, एक शेकिंग ग्रीफ में है वो बच्चा। ठीक है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी कि ऐसा ग्रीफ जिसका बहुत गहरा प्रभाव उस बच्चे पे पड़ा है, उस बच्चे के मन पे पड़ा है। उसने कभी किसी चीज़ को खोने का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. वो वहाँ पे रिजिड है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, मतलब उसके वो लड़खड़ा रहा है, वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से उसका बॉल वापस आ जाए। उस बॉल को वो कंटिन्यूसली घूर रहा है, देख रहा है। जब हमसे कोई चीज़, हमारी प्यारी चीज़ छिन जाती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई सामान हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, अगर वो हमसे दूर हो जाता है तो हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक आखिरी बार जाते हुए स्टेयरिंग करते हैं ना, उसको डेस्परेटली देखते हैं ना कि एक आखिरी बार हम लोग उसको देख रहे हैं, वो हमसे दूर जा रहा है। तो उसी तरीके से वो वहाँ पे रिजिड खड़ा था, वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वो खड़ा था और उसके हाथ पैर मतलब काँप रहे थे एक तरीके से, और वो चाह रहा था कि वो बॉल उसे वापस मिल जाए। उसे देखे जा रहा था, स्टेयरिंग डाउन, यानी कि डाउन कहाँ पे? हार्बर में। ऑल हिज यंग डेज़, ऑल हिज यंग डेज़ का मतलब क्या है? वो बच्चा खुद अभी यंग है, पर उससे भी यंग डेज़ का मतलब क्या? उस बॉल से जुड़ी उसकी यादें।
ठीक है। उस बॉल, शायद वो बॉल उसे किसी ने दिया होगा, उसे कहीं गिफ्ट में मिला होगा, उसके मम्मी पापा उसके लिए लाए होंगे, उसका कोई फ्रेंड उसके साथ खेला होगा उस बॉल के साथ। तो ये सारी जो यादें, मेमोरीज़ होंगी हमारा बचपन में, जैसे एक होता है ना कोई एक सिंपल एक सिंगल एक टॉय होता है जिसके साथ हम सुबह भी उसी टॉय से, रात भी उसी टॉय से होती है हम लोग की। सुबह उठते हैं तो उसको लेके उठते हैं अपने साथ, ठीक है। कहीं भी जाएंगे उस टॉय को लेके रखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उससे बातें करेंगे। तो वही होता है, अभी बचपन में हमारे पास टॉय होता है, बड़े होने के बाद हमारे पास ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, वस्तु और चीज़ें आ जाती है, पैसा आ जाता है। तो हम मतलब ये पूरा जो वर्ल्ड है वो पोजेशंस का ही वर्ल्ड कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे लाइफ में जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे खो बैठेंगे। तो हमें क्या करना है, उस वही एक्सपीरियंस यहाँ पे वो बच्चा भी ले रहा है कि उसने अपनी सबसे फेवरेट वाली टॉय को अभी खोया है। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत ही नॉर्मल है वो तरीका सबके लिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे खो देते हैं तो हम भी इस तरीके से रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, हम भी इस तरीके से उसे देखते रहेंगे कि किसी भी तरीके से शायद काश वो वापस आ जाए, वो सामान जो खो गया है, वो इंसान जो खो गया है, ठीक है। तो वो उसी तरीके से अपने बॉल को देखे जा रहा था। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, हिज डिम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डिम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा और कुछ पैसों का 10 सेंट्स का एक अनादर बॉल अगर मैं उसे लेकर भी आ जाऊँ, उसको ला के दे भी दूँ तो वो वर्थलेस होगा। क्या हम ऐसा, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारा कोई एक ऐसा ख़ास इंसान जो हमसे दूर हो गया है, हम अगर हमें ये कहा जाए कि उसके बदले में हम तुम्हें दूसरा इंसान ला के दे दे रहे हैं, दूसरा कोई एक व्यक्ति को ला के दे रहे हैं, उससे तुम्हारी बातचीत करा दे रहे हैं और तुम्हारा उसके साथ फिर मन लगने लगेगा और तुम ठीक हो जाओगे पहले के जैसा, तो क्या वो चीज़ ऐसा होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ऑब्वियसली। वैसे ही इस बच्चे के साथ भी, भले वो बॉल उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉल्स दुनिया में है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरीके के साइज़ के बॉल्स अवेलेबल हैं खेलने के लिए, पर उस बच्चे ने जैसे जिस बॉल को खोया है उससे जो मेमोरीज़ जुड़ी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, कितने भी पैसे लगा लो, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। पोएट क्या कह रहे हैं कि अब ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आती है अपने, वो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो बॉल हार्बर के पास वो लेके खेल रहा था तो ऑब्वियस सा बात था कि उसका बॉल खोएगा। ऐसे ही हम लाइफ में भी करते हैं, हम जिन लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं, जिन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। वरना अगर हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे या ऐसा समझेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उसे कैसे भी सिचुएशन में हमारे साथ वो चीज़ें रहेंगी, वो लोग रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें जो चीज़ें हमें पसंद है, हमें उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है लाइफ में, तब जाके वो चीज़ें हमें हमेशा हमारे साथ सेफली साथ चलती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग हमसे उसे छीनना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस क्यों कहा गया है इस वर्ल्ड को? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पोजेशन में है, मतलब ये मेरा घर, वो मेरा बंगला, ठीक है, ये मेरा गाड़ी, वो मेरा दोस्त। इस तरीके से हम हर चीज़ को खुद से जोड़ते हैं, हर चीज़ को पोजेस करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। तो यहाँ पे हमें चीज़ों के साथ केयरफुल रहना ही पड़ेगा, तभी हम उन चीज़ों को खोने से बचा सकते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट। लोग हमसे बहुत बार इन चीज़ों को छीनना चाहेंगे, कोई तीसरा इंसान आ जाएगा, हमें उस इंसान से दूर कर देगा जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाएगी, कोई ऐसा हर्डल आ जाएगा जिसकी वजह से जो हमारा सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा चीज़ है जो हमसे दूर हो जाएगा, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है जिसे हम बहुत ज़्यादा हल्के में लेके चल रहे हैं। तो वैसे ही बॉल का भी यहाँ पे बात करें कि तुम लाइफ में तो अभी बहुत सारी बॉल्स आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हारे बॉल से दूर कर देंगे, तुम्हारा बॉल बहुत बार खो जाएगा लिटिल बॉय। तो इस बात को तुम समझो। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी तुम्हें वो बॉल वापस लाके नहीं देगा जो तुमसे दूर हो जा रहा है, जो तुमसे खो गया है।
मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी क्या है? मनी तुम्हारे कितना भी तुम पैसा लगा लो वो एक्सटर्नल ही रहेगा, वो कभी भी तुम्हारा वो फीलिंग, वो मेमोरीज़, वो लव, वो अटैचमेंट वापस नहीं दे पाएगा जो तुम्हारा उस चीज़ से जुड़ा था, जो चीज़ तुमसे हमेशा के लिए खो गई। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws how to stand up। ठीक है, अब वो बच्चा क्या कर रहा है कि यहाँ पे लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। क्या चीज़ सीख रहा है? कि लॉस क्या होता है, किसी चीज़ को खोना क्या होता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है। पहली बार लाइफ में वो सीख रहा है, उसकी डेस्परेट आइज़ के पीछे से वो समझ में आ रहा है कि वो सीख रहा है ये लेसन अपने लाइफ का। डेस्परेट आइज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि हमसे कोई चीज़, जैसे कि हमारा कोई सबसे क्लोज इंसान, किसी की डेथ हो गई, अगर हम उसे आखिरी बार जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है, उसका फ्यूनरल राइट्स हो रहा है सब सपोज़, तो अगर हम उसे जाते हुए देख रहे हैं तो हम कितने डेस्परेटली उसे देख रहे होते हैं ना, कि ये आखिरी बार है कि हम उस इंसान को देख रहे हैं, अब हम उससे कभी नहीं देखेंगे, उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। या फिर कोई ऐसा टॉय या फिर कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई भी सामान जो हमसे दूर हो रहा है हमेशा के लिए, उसको हम लोग धीरे धीरे हमसे दूर जाते हुए देख रहे हैं। कोई ऐसा दोस्त जो हमसे बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे साथ था, हमेशा से हमारे साथ था, पर वो अब किसी और शहर में शिफ्ट हो रहा है, हम उसे दूर जाते हुए देख रहे हैं, तो हम कितने डेस्परेटली उसको देखते हैं ना, कि एक आखिरी बार हम उसे देख रहे हैं, पता नहीं अब कब मिले या फिर अब कभी ना मिले। तो उसी तरीके से वो बच्चा उस बॉल को देख रहा था कि वो सबसे फेवरेट बॉल जिसमें उसके यंग डेज छुपे थे, उस बॉल को वो हमेशा के लिए उससे ख़त्म, उसे दूर जाते हुए देख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉज। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है, एक फ़िलासफ़िकल टर्म है किसी चीज़ की नॉलेज होना। तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि नॉलेज, लॉज कैसा होता है, उसका नॉलेज मिल रहा है उस छोटे से बच्चे को, कि किसी चीज़ को खोने के बाद कैसे मूव ऑन करना होता है लाइफ में। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नोन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। वो वही चीज़ सीख रहा है जो लोग पूरे लाइफ में सीखते हैं। अक्सर हमें सीखना पड़ता है लाइफ में। क्या सीखना पड़ता है? किसी को खोने के बाद, लाइफ में गिर जाने के बाद कैसे हमें वापस उठ के खड़ा होना है, कैसे हमें ज़िंदगी को फिर से जीना है, मूव ऑन करना है। वही हम उस बच्चे के थ्रू इस पोएम में सीख रहे हैं, और वो बच्चा भी इस पोएम में सीख रहा है अपने बॉल को खोने के थ्रू। यही था इस पूरे पोएम का थीम। इसमें हमने बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं पोएट ने, जैसे कि यहाँ पे पहले दो, मैं कुछ ही बताऊँगी, जैसे कि पहले जो 4 लाइन्स हैं उसमें वॉट का यूज़ हुआ है। वॉट 2 बार रिपीट हुआ है फर्स्ट और सेकंड लाइन में, ये एनाफोरा। मेरिली भी 2 बार रिपीट हुआ है, ये हो गया एनाफोरा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इमेजरी मिल जाएगा। इमेजरी क्या होता है? मेरिली बाउंसिंग। बॉल कैसा होता है? बॉल थोड़ी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, पर मेरिली बाउंसिंग, इसका मतलब यहाँ पे बॉल हंसते हुए बाउंस करके डाउन द स्ट्रीट जा रहा था। एक हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रहा है ना, कि बॉल भी बहुत खुश है, बच्चा भी बहुत खुश है, दोनों बाउंस करते ऐसे स्ट्रीट के नीचे जा रहे हैं। इमेजरी माइंड में क्रिएट हो रही है, हंसता हुआ एक बॉल। तो ये एक इमेजरी जब क्रिएट करा तो ये क्या हो जाएगा? मेरिली बाउंसिंग इमेजरी हो जाएगा। ठीक है, और इस पोएम का कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है अगर हम देखेंगे तो यही था हमारा पोएम। अगर आपको इससे कोई भी डाउट होगा इस पोएम में, इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।